पोप के जंग खत्म करने वाले बयान पर ट्रंप नाराज हैं। जी हां, उन्होंने ये कहा है कि कोई उन्हें ये बता दे ईरान ने 42,000 निहत्थे लोगों को मारा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर पोप लियो पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ईरान में पिछले 2 महीनों में 42,000 से ज्यादा बेगुनाह और निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या हुई है। ट्रंप ने बयान तब दिया जब पोप लियो ने ईरान के मुद्दे पर बातचीत और शांति की अपील की थी। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका के लिए यह बिल्कुल स्वीकार नहीं है कि ईरान परमाणु बम बनाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि कोई पोप को बताए कि ईरान में इतने लोग मारे गए हैं। ईरान के पास परमाणु हथियार होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। इससे पहले भी ट्रंप पोप की आलोचना कर चुके हैं। जी हां, पोप ने कहा कि वे राजनीति में नहीं पड़ना चाहते हैं और ना ही ट्रंप के साथ किसी बहस में शामिल होना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनका मकसद सिर्फ शांति की बात करना है, दुनिया में युद्ध खत्म होना चाहिए। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने कहा कि ईरानी तेल की बिक्री के लिए दी गई स्थायी छूट अब कुछ दिनों में खत्म हो जाएगी और इसे आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। यूरोपीय देश युद्ध के बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य करने के लिए एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन की योजना बना रहे हैं। खास बात यह है कि इस प्रस्तावित मिशन में अमेरिका को शामिल नहीं किया गया है। कनाडा ने लेबनान के लिए $40 मिलियन करीब 330 करोड़ रुपए की मदद का ऐलान किया है। यह मदद अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के जरिए पहुंचाई जाएगी। हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने पिछले 24 घंटे में 34 सैन्य हमले किए हैं। संगठन के मुताबिक इन हमलों में इसराइल की बस्ती, सैनिक जमावड़े और सैन्य वाहनों को निशाना बनाया गया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने ईरान पर जारी युद्ध को लेकर के अलर्ट जारी किया है। संस्था का कहना है कि इस युद्ध का असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पहले ही पड़ना शुरू हो गया है। वॉशिंगटन में चल रहे IMF की स्प्रिंग मीटिंग्स में पेश आकलन के मुताबिक अगर युद्ध तुरंत खत्म भी हो जाता है तो भी वैश्विक आर्थिक वृद्धि में गिरावट दर्ज होगी। हालांकि ये गिरावट मामूली होगी। IMF ने चेतावनी दी कि अगर ये संघर्ष लंबा खिंचता है और बुनियादी ढांचे को और नुकसान होता है तो इस साल वैश्विक ग्रोथ 2% तक गिर सकती है। साथ ही अगले साल महंगाई 6% से ज्यादा बढ़ने की आशंका है। संस्था के विशेषज्ञों के मुताबिक तेल उत्पादक देशों पर इसका गंभीर असर पड़ेगा, जबकि विकासशील देशों को विकसित देशों के मुकाबले लगभग दोगुना नुकसान झेलना पड़ सकता है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने मंगलवार को कहा कि राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के साथ एक मजबूत समझौता करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा समझौता होगा जो लंबे समय तक असर डाल सके। CBS न्यूज के मुताबिक वेंस ने कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत आगे बढ़ रही है, लेकिन चुनौतियां अभी भी मौजूद है। उन्होंने माना कि अमेरिका और ईरान के बीच गहरा विश्वास है जो कई सालों से बना हुआ है। लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल के गलीली क्षेत्र पर बुधवार सुबह करीब 20 रॉकेट दागे। इजराइल की रक्षा प्रणाली ने कुछ रॉकेट इंटरसेप्ट किए, जबकि कुछ खुले इलाकों में गिरे हैं।